लेके आए तो वीडियो बना। अच्छा, पहले सिखाए? पहले ले गए हैं उनको और फिर अब बहुत टाइम के आए थे हम लोग, तो यहाँ पे बैठे थे, फिर वहाँ पे आए हैं तो वो हम लोग को भगाने लगे हैं। तुमसे क्या मतलब है, तुम्हें देखने थोड़ी ना आए हैं, तुम्हारा बनाने थोड़ी ना आए हैं, हम लोगों की ज़मीन हम लोग क्यों ना बोले। उनके द्वारा, उन टकलाऊ के द्वारा कहा गया कि यार विधायक के नाम लग जाना केपी के गलत काम वो करत, वो इट्ठे पाड़े जी का रखे हैं नवस्था के, तो वो आए दिन पैसा वसूल आवत थी। कौन रखा है? विराट वाले, यह मैं अपना डंडा लाई रहा थी, विराट लिखा है। आए दिन पैसा दे, वो दिन भर यहाँ बने रहे तो कहीं पैसा दे तो हम तुम्हारे कैसे निकाल दे, और नहीं पंकज हमका 10 लाख दें, 10,000 दें कहीं। ये तुम्हारे मीडिया में तार ही तो या कोर्ट का बंद कर दिया, सिविल न्यायालय का अगर नहीं माने का है। ग्राम सुमेधा में दो पक्षों में शराब पीने के बाद दो लोगों में हुई मारपीट, विरोधियों का शुरू हुआ ड्रामा। विधायक केपी त्रिपाठी की छवि को एक बार फिर धूमिल करने का किया गया प्रयास। विरोधियों के प्री प्लान में ग्रामीणों ने फेरा पाने तथा कथित यूट्यूबर की खुल गई पोल। तो आइए जानते हैं किस तरह जनता ने खोल दी पोल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां सिमरिया विधानसभा के सुमेधा गांव में आदिवासी और दाहिया समाज के दो लोगों के बीच में शराब पीने के बाद पत्थर के विवाद में जेपी के पास विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्ष आवेश आकर एक दूसरे के साथ ग्राम सुमेधा में मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि नौबस्ता पुलिस दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सिमरिया के विवाद को हर बार की तरह इस बार भी विपक्षी दलों के द्वारा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के माथे मढ़ने का प्रयास किया गया है, मगर विपक्षियों की चाल पर हर बार की तरह इस बार भी खुद सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने पानी फेर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुमेधा में 36 एकड़ की कुल अराजी है, जिसमें से आदिवासी विवाद कर रहे हैं और जबरिया कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें पूर्व सांसद देवराज पटेल बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा उस ऑडियो में बोला जा रहा है कि मारो आदिवासियों को, हम देख लेंगे, मारो इनको। इस ऑडियो से साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं सिमरिया की जनता को आपस में कांग्रेसी ही लड़ा रहे हैं। ये कौन सा गांव है? ग्राम सुमेधा है। अभी यहाँ जमीन के अतिक्रमण को लेकर काफ़ी चर्चा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है साहब की आदिवासी बस्ती से कम 100 महिला और 50 पुरुष 4 दिन से ज़बरदस्ती ज़मीन में कब्जा करना चाहती। केकर जमीन आई है? जमीन यह सैनिक बैजनाथ दाहिया की ज़मीन है, उनके स्त्री के नाम है कलावती दाहिया के नाम। पट्टे की ज़मीन है ये? पट्टे की ज़मीन है साहब जी। तो इसमें अतिक्रमण चल रहा है? हाँ, इसमें ये आदिवासी वाले जो हैं तो गांव वाले मिल के ये सब करवा रहे हैं, अपना वोट सेंक रहे हैं। कौन वोट सेंक रहा है? ये पंकज सिंह, देवराज सिंह और एक पुरेन सिंह, ये सब करवा रहे हैं। इधर उधर छुपे रहते हैं सब, और पवन सिंह भी है। ये पूरे 4 कचारों हैं साहब जी। अभी जो आरोप लगे हैं कि यहाँ विधायक ये सब करवा रहे हैं, ये क्या है? विधायक को हम नहीं जानते हैं कि कौन विधायक है, कौन सांसद है, क्या है। हम अपने गांव वालों को जानते हैं कि गांव के ये हैं। और ज़बरदस्ती एक लंबे से आए थे मीडिया वाले, तो वो मीडिया वाले जो बोलते थे तो आदिवासी बस्ती के जौन महिला पुरुष रहें तो वो सब जौन बोलवावत रहे हैं, वह बोलत रहे हैं। अब वो का बना के लई गए, हम नहीं पूछू कि अपना पंचन से नहीं पूछागा, ना हमसे पंचन से पूछागा, ना हमसे पंचन से कागज देखागा। हमारा पंचन के देखें चाहिए कि भाई इन्हों के जब पट्टा है, कब्जा है, आज 45 साल 50 साल के कब्जा है ये ज़मीन में, तो इन्हों के कागज न देखा चाहिए। हम लोग चिल्लात रही गए, दौड़त रही गए कागज लेके, बाकी वो कुछ नहीं देखे। वीडियो बंद कर लेते हैं हमें लोगन। मीडिया वाले 2 घंटा रहे, सबका मीडिया वाले आए, तरह तरह की बातें पूछ रहे थे। ऐसा आपने क्या देखा, क्या सुना कि लगा कि नहीं उसको सिखाया जा रहा है? सिखाया जा यह रहा था कि वो बोल रहे थे कि केपी त्रिपाठी को बोलो, वो सब करवा रहा है, तुमको जगह जमीन नहीं मिलेगी, न देगा, क्योंकि तुम्हारा थाना में भी। ये बात कौन बोल रहा था? ये बोल रही थी एक निशा आदिवासी, एक लक्ष्मण रावत, एक नीतू कोल महिला, रानी कोल, सुंदरलाल पूर्व सरपंच रह चुका है, वो भी बोल रहा था। सब पूरे के पूरे बोल रहे थे। मीडिया वाले भी बोल रहे थे। मीडिया वाले बोल रहे थे कि तुम बताओ कि केपी त्रिपाठी ये सब करवा रहा है।
तो वो बोल रहे थे। मतलब ऐसा सिखा रहे थे, आरोप लगा रहे थे। हाँ, ऐसा सिखा रहे थे। अब एक ऑडियो सामने आया है जिससे पूरी राजनीति में भूचाल ला देगा, जिसमें पीड़ित अनिल दाहिया और कांग्रेस नेता पूर्व सांसद देवराज पटेल के साथ बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें आदिवासियों को अश्लील गालियां देते हुए बोले कि मारो इनको, जो होगा हम देख लेंगे। अभय मिश्रा अपने आदमी हैं, जो होगा देख लेंगे। हाँ दादू कहाँ है? दादा भाई रीवा में है। रीवा में है, हम जुड़े हैं बीप के कोला में। गोरे बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ जी दादा। हाँ तो बीप के कोला से जुड़े हैं कि ट्रेनिंग में अभी हम आए हैं। जी जी। कहीं वो की है ना, तो हम कहन मादर तो सगले कुर्मी या कोटवार की ताई फारत है, वो तो क्या करें? बताइए दादा भाई, हमारे चले जाए। बहुत ठीक किया, जहाँ जरूरत पड़ी तो बताया। जी दादा। तुम हम ही दूसर मानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे खातिर हैं। जी दादा भाई। जहाँ जरूरत पड़ी बताया, जहाँ पैसा कौड़ी जहाँ जरूरत पड़ी ठीक किया है। मादर से उसका ही यह मादर से इतना कमीना है कि पी ले आते तो बुरमारी का सोचते नहीं है कोई। हाँ सबका भूल गया। हाँ, सब अबे देखीबा कहते थे कहीं कुर्मी मादर चोत, कुटबार मादर चोत, कुटबार कुर्मी तो है ही यहाँ। ये गाँव में जो पुरान बासिंदा हुई तय। हाँ तो वह कहे है, तो तुम अपनी सोच रहे जो जितनी जरूरत पड़ी तुम भले दूसर मानते हैं हमका। जी दादा। तुम्हारी जितनी जरूरत पड़ी तुम्हारे खातिर हाजिर हैं दादू हम। जी दादा। तुम्हारे खातिर हम 24 घंटा खड़े हैं। हाँ तुम ये मान के चले बस हो जी। तो है जैसा जरूरत पड़ी, जो मेरी जरूरत पड़ी तुम्हारे खातिर खड़े हैं। जी दादा। महामादर से तुम्हारा से कोई सामान हमें पसंद का करी है क्या बताएं? बड़ी हाँ तो हो देखा तुम जितने जरूरत पड़ी तो अभय मिश्रा हमारा आदमी है। जी जी। केपी त्रिपाठी तो हाँ न हुआ का तुम न हुआ के जेल है तो न हुआ बाकी बचा ले। वो कहले कुछ न हो तो ही कोनो मेर के दिक्कत न हो, तुम बचावा। जी दादा भाई, हम हमारा बुरमारी पड़ी तो बता तुम हमका। जी दादा। हाँ हाँ बताया जितनी जरूरत पड़ी। तो क्या ये सब केपी त्रिपाठी करवा रहे हैं? हम नहीं जानते सर, हम उनको जानते नहीं। दाहिया की जमीन है, उसके बच्चे के अनिल दाहिया नाम, वो जोतता था। आज 20 साल 25 साल। एक कॉल जो है तो झगड़ करते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। कोई का कहाँ है, कोई के कहाँ है। सूखी कॉल का उधर है, दूर दूर है, खेत कहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरा यही है, यही मड़ाई बनाते हैं। झगड़ करते, सब लेडीज डंडा ले आती हैं। हम लोग अब क्या करें, बारी के अंदर रहते हैं, गाड़ी देती हैं, लौट जा बोलती थी हाँ वही करवा रहा। और ये पवन सिंह जो है तो बांस देता था, लकड़ी देता है मड़ाई बनाने का। सबको ये विवाद, हम लोग बोलते कि न दे मत दे, हमको नहीं दोगे, तो बोलता कि किसी को नहीं। पवन सिंह कौन है? काम करते हैं और सरपंच है आज के डेट में। अच्छा, वही अतिक्रमण करवा रहे हैं? वह न करवा रहा, जब लकड़ी देता है, सब कुछ देता है। और कॉल कहते कि हम जलाऊँ का हम ही दे, तो बोला था हम जला ही ले, हमारे मन जिंदे में ले। आधी लड़ाई कही थी कि मीडिया करा रही साहब। आधी लड़ाई थी मीडिया कर आदमी टकला जब आया था उस दिन, तो हम कहिया पटांग बोला थे तो हमारी हमारी जमीना चली गई। 100 साल पैसा लगाया साहब, 25 लाख रुपया जमीन में लगाए हैं। सब दिखेगा, मतलब खून घला शरीर के निकल गया जमीन के पीछे। तो आपने बोला नहीं कि 5 दिन से लगातार भोजन हम ढंग के नहीं। आपने बोला नहीं कि आप ऐसा क्यों कहला रहे हो कि नहीं हमसे विधायक पार्टी के खिलाफ? पुलिस आ रही है। डाटा आपको जो लंबे से थे, हम लोग को डांटे, लेडीजों को बोले तुम लोग नहीं बोल रहे, तुम लोग काहे बोल रही हो? कौन होती हो तुम लोग? ना बोलो। जो बड़े मम्मा बोल रहे थे हमारा बनाओ, हम भी तो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट है हम लोगों के पास, वो दिखाई नहीं ना पूछे कुछ। अच्छा, आप लोग को डांटने लगे? तहसीलदार के हम आदेश बोले से कि भाई बताइए किस प्रेस से हैं मात आप लोग? कमी हमारे पास कहा है कि ऑनलाइन नहीं कह तो रहे बोले कि साहब। तुम्हें क्या मतलब है, विधायक तुमसे जी के क्या पास मतलब नहीं है, गए, बताओ कहाँ तुम नहीं जा पाए। कौन होती हो तुम मोबाइल दिखा रहे हैं। हम बोले जब आदिवासी बस्ती वाले बनवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग भी बनाएंगे। हम लोग क्यों नहीं बनाएंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, ऐसे थोड़ी ना है। तो फिर वो बोले कि बहुत होशियार न बनो, नहीं बनेगा वीडियो, ना तुम लोगों का आएगा, कुछ नहीं होगा। फिर जब मम्मी बोली कि उनका नाम ना लीजिए, केपी का बोली अगर नहीं लेंगी तो आपका नहीं दिखाया जाएगा। फिर मम्मी को हटा दिए हैं, बड़ी मम्मी को भी हटा दिया। अच्छा, मेन मुद्दा उनका था खाली केपी के खिलाफ बोलो। हाँ, खिलाफ बोलना। एक लेडीज थी, उनको पहले साइड में ले गए हैं और फिर उनको लेके वीडियो बना। अच्छा, पहले सिखाए हैं? पहले ले गए हैं और फिर बहुत टाइम के आए थे हम लोग, तो यहाँ पे बैठे थे, फिर वहाँ पे आए हैं तो वो हम लोग को भगाने लगे। तुमसे क्या मतलब है, तुम्हें देखने थोड़ी ना आए हैं, तुम्हारा बनाने थोड़ी ना आए हैं। हम लोगों की जमीन हम लोग क्या ना बोले, उनको भी तो बोलना चाहिए, दोनों का बोले।
अब उनका आदिवासी बस्तियों का तो तुम ले लिया, अब हम लोग कौन होते हैं? हम लोग कहाँ जाएगी? अपने में बनवाए हैं इतनी कैसर, तो काहे वो सरकारी नहीं है, उसका भी पट्टा दिखाएं। आधी जमीन तो वो लोग लिए हैं, तो उसका भी पट्टा दिखाएं। और पूरे जो जितनी जमीन है सबका पत्थर निकलवा के बेच लिए हैं। वो जमीन का सरकारी नहीं थी, वो भी तो सरकारी थी, उसका पट्टा होता तो तुम लोग क्या नाम है बेटा आपका? रंजना दाहिया। अभी इस तरह से आरोप लग रहा है कि यहाँ जो है ज़मीन में अतिक्रमण कुछ लोग कह रहे हैं कि किया जा रहा है, क्या आपका क्या कहना है इसमें? इसमें आवंटन वाली ज़मीन मिली तो उसी में। आवंटन की ज़मीन कहाँ पे है? यही तो है, ये पूरी ज़मीन आवंटन की है। आवंटन की है, सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि आवंटन की है। सरकारी रिकॉर्ड अभी इस जगह नहीं है, दिलवा गए हैं लोग जी। वहाँ से आएंगे तो जब तो यहाँ आवंटन की ज़मीन किसने चिन्हित करके बताया आपको? पटवारी ने? पटवारी ने बताया 2003 में जंजीर। तो क्या उस समय पत्थर गड़ी हुई थी? जी हाँ हुई थी। तो पत्थर गड़ी पे जब हुई थी तो इस पे किसका कब्जा है? इसमें कोलासिन का है कब्जा। ये बताइए 2003 में जंजीर पड़ी थी, जब आपको पता था तो आप अब तक 2003 से विगत 17, 18, 20 साल हो गए, और उस दौरान आपने कब्जा क्यों नहीं किया? कब्जा किए थे, फिर इसके बाद स्टे लग गया। स्टे के बाद ये लोग जोतने बोने लगे, हम लोगों को कह दिए थे स्टे लगा है। इसके बाद फिर कोई तो क्या लगातार 20-22 साल तक स्टे लगा रहा? जी अभी तो वो हुआ है ना, केस हम लोग जीते हैं। अच्छा, केस जीत गए हैं आप लोग? जी, केस हाँ, जीत तो गए। शासन प्रशासन से मांग करिए, वो आपको देंगे, ज़मीन खाली करवाएंगे। वो तो शासन से मांग कर रहे हैं, भैया लोग से नहीं कह रहे हैं। इसमें कुछ आरोप लग रहा है कि ये जो मारपीट करा रहे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक करा रहे हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? ये हमको नहीं पता। नहीं, विधायक का नाम आ रहा है कि विधायक सब करवा रहे हैं, आप लोगों को हटवा रहे हैं। विधायक कभी आए यहाँ आप लोगों को हटवाने? विधायक तो यहाँ कभी नहीं आए। हटवाने? नहीं। क्या नाम है आपका? राजकुमार को। कौन सा गाँव है ये? सुमेधा गाँव। महेंद्र जी, कौन सा गाँव है? सुमेधा। क्या यहाँ का जो अभी मामला चल रहा है जमीन अतिक्रमण का और मारपीट का, इस मामले में आपका क्या कहना है? जी, अभी जो ये मारपीट हुई है, ये शराब पी करके दो लोग आपस में आज से 5 दिन पूर्व आपस में शराब दोनों के नशे हालत पे थे, तो लड़ाई किए थे। और लड़ने के बाद ये जो है तो कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा ज़मीनी मुद्दा पे जोड़ दिया गया इसको, जो षड्यंत्रकारी है और जातिवादी मुद्दा गरमाने के लिए यहाँ पर राजनीतिक पार्टी द्वारा उस लड़ाई को उस ज़मीन पर संबंधित से जोड़ा गया है, जबकि पुलिस अपना कानून उस पक्ष पर जो मारपीट हुई है उसमें अपना कानून काम कर रही है। पुलिस अपना काउंटर केस उसमें दर्ज कर दिया गया है। और जो ये ज़मीन पर काबिज अवैध लोगों द्वारा कराया जा रहा है, ये जातीय मुद्दा गरमाने का एक मामला है, जो इसको पुलिस इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जो जमीन पे कब्जा कराया जा रहा है विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया जा रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, उनके द्वारा नहीं कराया जा रहा, केपी विधायक द्वारा। तो कौन राजनीतिक पार्टी इसमें लड़ रही, कौन पार्टी है? हो गया जो विधायक कुछ होकर और जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो वही सब लोग करवा रहे हैं। मतलब जी, सनत सेन नाम है हमारा। यहाँ क्या मामला चल रहा है ज़मीन को लेकर? कहीं बताया जा रहा है कि अतिक्रमण किया जा रहा है और कहीं लोग कह रहे हैं कि हमें पट्टा अलाट हुआ है। ये आदरणीय बात सही है, इनको आदिवासियों को भी पट्टा अलाट किया गया था दिग्विजय सिंह की सरकार में जी। लेकिन ये एरिया है 34 एकड़ का और उनकी भी मांग है कि पट्टा हमको दिया जाए। तो इनका हमारा कहना ये था कि भाई हम एक आध दो बार आएँ, समझाएं कि भाई इतनी बड़ी एरिया है, आप शासन प्रशासन एसडीएम तहसीलदार साहब को आप लोग वहाँ आवेदन दें तो आरआई पटवारी आके आपको अलग ज़मीन निकाली जाएगी, क्योंकि 34 एकड़ की एरिया है और आपको शासन द्वारा पट्टा दिया गया है। लेकिन ये लोग जो आज 50 वर्ष से मतलब कि अपने ज़मीन में निस्तार कर रहे हैं, उनको भी पट्टा है, वही ज़मीन में ज़बरदस्ती मड़ई बना रहे हैं, ये वो गलत कर रहे हैं। इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब जो विवाद हो रहा है ये विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया जा रहा है, कहाँ तक सत्य है? ये सर बिल्कुल असत्य है। केपी त्रिपाठी जी का इसमें कोई रोल नहीं है। विधायक जी जो है तो मदद ही करते हैं। अभी विकास यात्रा में हमारे यहाँ आए थे तो एक नई रोड का सौगात दे के गए हैं और जो हम लोग सुमेधावासी अगर उनके पास जाते हैं तो ऑलरेडी हम लोग की बराबर मदद करते हैं। और ये प्रतिद्वंदी चूँकि बहुजन और कांग्रेस का ये गढ़ है, देवराज सिंह और पंकज सिंह और उनके परिवार पूरी सक्षम है, तो गरीबों को एक तरह से परेशान करके और भोली भाली किसान
जो आदिवासी जनता है उनको गुमराह करके और आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आपको हम एक तो वीडियो दिखाएंगे, उसमें आपको इस पर समझ में आएगा। देवराज सिंह खुल के बोल रहे हैं कि मतलब कि मारो सालों को, साकेतों को और आदिवासियों को। ये गमार एक वीडियो चल रहा है, उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो विवाद करा रहे हैं सब केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया जा रहा है। क्या कहीं विधायक जी का छवि धूमिल करने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? ये और कोई नहीं सर जी। कल हम लोग यहाँ थे, एक तो विराट न्यूज से आए थे, वो लंबे से थे, गंजे से। वो जबरदस्ती आदिवासियों को बोल रहे थे कि इस तरह आप बोलो केपी त्रिपाठी के बारे में, जब को आपको न्याय मिलेगा। वो जब वो शासन प्रशासन से वो बोलेंगे, जब इस तरह का होगा, वो जबरदस्ती आदिवासियों को बुलवाते थे कि आप केपी त्रिपाठी के बारे में बोलो। ऐसा उनके द्वारा क्यों किया जा रहा है? अब ये उनकी छवि धूमिल करने के लिए, चूंकि वो जब क्षेत्र में रहते हैं तो आए दिन गरीबों की मदद और पूरे क्षेत्र का जो जन समस्या रहता है उसका निराकरण करते हैं। इस कारण से उनको अगर नहीं समझ में आता तो उनकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा करते हैं। सिखा पढ़ा के बाइट ली जा रही थी, तो आप लोगों ने इस पे कोई प्रतिरोध अपना बातों को नहीं रखा? बातों को है तो वीडियो ऑफ कर लिए। जब हम लोग अगर बोलते भी थे तो वो हम लोग की नहीं सुनते थे। एक आध आदमियों को सुने हैं तो बाइट काट के वो वीडियो चलाएं कि विधायक जी की छवि धूमिल हो। यहाँ जमीन का विवाद है और राजस्व विभाग में आप लोग अधिकारियों के पास नहीं जा रहे हैं। गांव में तो एक ही जगह रहना है, फिर विवाद नहीं होना चाहिए। ये कल समझाई दी गई है सर जी, सबको मिलना चाहिए जमीन। ये समझाई दी गई है कल आदिवासियों को हम लोग की तरफ से कि भाई हम लोग विवाद न करें आपस में। और आपने चौकी प्रभारी जी पटवारी साहब की मदद लेके, और सब लोग थे, वो बोले हैं कि आपस में आप लोग विवाद ना करो, सीमांकन की आप अर्जी दो। ये एरिया बहुत बड़ी है, आपका भी पट्टा है, इनका भी पट्टा है, तो हम वो नाप के आपको सीमा बताएंगे कि आपकी कहाँ सीमा है। वीडियो में ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुलिस नहीं सुनती, पुलिस सिर्फ विधायक जी की सुनती है। नहीं, ये कहाँ तक सत्य? ये गलत बात है सर जी। ये आपस में झगड़ा किए थे। आप लोग चूंकि पढ़े लिखे सब व्यक्ति हैं, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से मुकदमा कायम है, आदिवासियों की तरफ से भी मुकदमा कायम है और दाहिया की तरफ से भी मुकदमा कायम है। और ये मतलब जब से हमारे चौकी प्रभारी मनोज गौतम जी आए हैं, पदस्थ हुए हैं, उनके क्षेत्र में ये गुंडाई राज तो उनको कतई पसंद नहीं। जमीन को लेकर विवाद हुआ था या व्यक्तिगत? नहीं, व्यक्तिगत विवाद हुआ से विवाद नहीं। कहाँ विवाद हुआ था? ये विवाद आगे चौराहे में हुआ था। तो फिर उस विवाद को जमीन से जोड़ दिया। जो गांव के सक्षम व्यक्ति हैं हम लोग के राजनीतिक। मिश्रा जी, यहाँ आप जागरूक व्यक्ति हैं इस गांव के। अभी ये जो मामला इस समय बड़ा तेजी से गरमाया है, मारपीट का और जमीन अतिक्रमण का, इस मामले में आपका क्या कहना है? जमीन मारपीट दारू पी के भय, जमीन खेती नहीं भय। एक ही बात जमीन का ही जोड़ दिन गए में दारू पिए वाले। अच्छा, इस जमीन को जो ये खाली जमीन है, खाली नहीं, इनका कब्जा है, अनिल दाहिया का कब्जा है, इनको मतलब पिताजी को मिली। खेत है जी। यहाँ आदिवासी भाइयों का कहना है कि ये हमें आवंटित हुई है जी, और इसको लेकर क्या कहेंगे आप? यह नंबर आवंटित भाई यहाँ नहीं भैया, ये 34 एकड़ के रकबा है। हाँ, इनका नाप नहीं भाई, नाप करावे पटवारी बोला मैं, तहसीलदार बोला मैं, और अपन नपा लें कहाँ जी। तो इस जमीन में अतिक्रमण ये 34 एकड़ तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये 9 एकड़ अनिल दाहिया के पिताजी का मिली रही है जी। तो बाकी कहाँ है 34 एकड़? बाकी यहाँ पूरे यहाँ 34 एकड़ हुआ, तमाम यहाँ 34 एकड़ पाछे जमीन। अच्छा, कब्जे में है किसी के? हाँ, सब कब्जा कहें, जे लड़ा रहे हैं उन कब्जा कहें कि इन्हें दाई दे तहीं पा जाएं, हम वही कब्जा कह रहे हैं। अच्छा, ये नाम बता सकते हैं उनमें कुछ? किसके द्वारा कब्जा किया गया है? नाम न बता पाओ, नाम नहीं, बहुत जन कहें जब नाप अच्छा, मुकदमा लग जाएगा आप लोगों के ऊपर, है ना? चलिए, हाँ, जरूरी भी है भाई, नाप हो समझ में आ जाए क्यों कोई कब्जा, यह जमीन छाड़े के बाद नाप हो जाए कब्जा। अनिल कुमार दाहिया। क्या परेशानी है आपको? यहाँ बड़ा परेशान दिख रहे हैं आप, कागज साहब की लागत है कि हम सब बेच भाँच के कहूँ चले जाई, जमीन घर द्वार बेचे का बड़ा कोशिश करें, पर नहीं रही को कहा कि विवाद कई देते बार बार। इनकर हमारा देवराज के, पंकज के, इन सब भाई हैं, इनकर हमारा बहुत पुरान विवाद है। गांव में भूमि स्वामित्व के हमारा जमीन रही तो जबरदस्ती हड़प लिहिन, मंदिर बना लिहिन। पिताजी हम अदालत लड़े, उससे जीतिन, बाप हमारे तिराने में ख़त्म हो गए तो ज़मीन छड़ा लिहिन। एक ही बाद अभय मिश्रा जी जब बीजेपी में रहे तो हम सुंदरलाल पटवा के ज़माने से राजेंद्र पांडे जिला अध्यक्ष रहे भाजपा के। पिताजी हमारे आगे तो फौज से तो राजनीति करत रहे, बीजेपी में रहे, तो बाप के दुश्मनी हमसे निकालिन। अब हम लिहन 4 पहिया बोलोरो
तो जैसे हम साहब कौनो पद नहीं पाया हैं, भाजपा में हैं, तो अगर हम गाड़ी में झंडा लगा के चली थे तो हमसे देवराज रोक के बोला कि झंडा उंडैया न चली, यहाँ के पीगा बहुत का राजनीति करे न आवे, गांव हमारा है, हम यहाँ के पवाईदार हैं। 2 बार 4 बार हो गया, एक बेर बैनरों लगाए रहे साहब गेट में घर में, हो गया यह चलत रह गया। यह ज़मीन हमारा 100 साल से लगातार, या 1993 में पिताजी ख़त्म हुए तो 95 में हमारे ऊपर वारसाना नहीं उतरा। ये लोग कई दिन सरपंच रहे वीरभद्र के चाचा, तो कहें कि एक ही ज़मीन में को नहीं है तो मध्य प्रदेश शासन होगा। तो हम 98 में दीवानी दायर रहन, छोट करें अम्मा का लग जाए के दायर करें, मुकदमा हमारा चले ला। एक के बाद हम लगातार जीतन या स्टे करवान, हमारे ज़मीन में आज तक को कैसो हस्तक्षेप नहीं करी, ये गलत बात किया। कब हम को हमारे ज़मीन में आवा नहीं, या फाइनल डिग्री है रीवा लास्ट कोर्ट के, फाइनल डिग्री है हमारे पास। वो पिछले बार और डिग्री के बाद यह हमारा पट्टा ऋण पुस्तिका बनी। देखे पहले साहब यह नायब तहसीलदार के हमारे पास आर्डर है, लेकिन साहब हमारे पास पैसा नहीं रहा, रिवन्यू में लागत है पैसा, तब कंप्यूटर में ऑनलाइन ज़मीन नहीं हो पाई हमारा। तो 15 दिन पहले कहीं हमका कि अब बताई थी तो का हम तोर मौका ढूंढ रहे हैं। कौन कहा है ये बात? ये कहा है पंकज पवन, पंकज कमरा थे पवन गांव में। तो कहिस कि कहा है कि राजनीतिक ऐसा गलत बात बोलन तो नहीं हम कहूँ, पर हुआ कहिस कि हम तोका बताऊँ, हम तो हुआ ढूंढ रहे हैं, तोका गमारा लड़वाऊ, ऐसा ना सुधरिया। तुम लोग हरिजन में आ गए है तो तोका डायरेक्ट मार नहीं सकी, तुम्हें सारे हम अपसे में लड़ा दे। यह हमका शंका रही साहब। वह हमारा छोट भाई आए, साला शराब में नशे में रहा, और वह लड़का अपने बीचे के आए आदिवासी साथ है पीन खाइन। अब दारू यहाँ 4 जगह बिकत ही साहब, पीन खाइन। फिर गांव के बाहर जेपी के रोड में पत्थर गिरत रहा, तो गांव के बाहर पत्थर के बारे में बातचीत करी, वहाँ मार कूट करी। हम रहें नहीं, हम रीवा में रहें, वहाँ मार कूट करी, ज़मीन के कौना हुआ नहीं रहा बेस। फिर शाम के हमारे ऊपर दबाव बनाई, दवाई उबाई का, तो हम कहें अगर हमारा भाई आए धन्य साहब यहाँ के एसआई का गौतम जी, हम पजे दैया चाहिए थी कि हमेशा बने रहें, अच्छा न्याय करें, दोनों का विवाद नहीं, मर्डर हमारा हो जात। साहब आदिवासी का है कि बड़ा मुँह जाना थे, बड़ा आदमी अगर कुर्ता पैजामा पहन के संसद देवराज जाए के कह दी कि जा कब्जा करा, हम खड़े हैं, आए कि उनकर केसर वह दही साहब यहाँ से 100 मीटर में ही केसर में खड़े हुए के पवन उनकर मलकिन हैं सरपंच, एक पूरन सिंह उन्हें चाचा का लड़का, ये लोग खड़े हुए के भेज देते साहब, बाँस दीन कहाँ पन्नी दीन। अब हम पचे दाहिया हैं 100-150 साहब, तो को ड्यूटी चलागा, को कहाँ चलागा। और देखिए जुर्म करें का डराई थे, ये लड़ाई झगड़ा से ज़मीन में जोड़ आ रहे हैं। हम तो कही थी कि अपराधी हैं, अगर जैसा मारी सो तो बढ़िया पढ़े लिखा एसआई है, ये गलत नहीं करी, मुकदमा दोनों कैसे होगा है। अभी आरोप लग रहा है कि जो मारपीट कराया गया है ये विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया गया, ये बात कहाँ तक सत्य है? साहब एक सत्य न हुआ, मात्र हम एक झंडा लगा दी हैं तो वो कर आए। विधायक जी तो बहुत विकास, मतलब भाजपा का झंडा लगाने से विवाद हो गया साहब। ये चला आ रहा सालों से चला आ रहा है। विधायक बहुत बढ़िया है, गरीबन का हर माने इनका सदस्य बताना आदिवासी लोगन की चला विधायक के लगे अच्छा आदमी है, दोनों जन के निराकरण करी हैं। विधायक के पास इतने काम, विधायक का जिन्ना आए रहा है विराट वाले, एक जन लेडीज रहे, एक जन चदुआ रहे, उनके मोड़े में बाल नहीं रहे। हम अपने खेत में अपन कागज लाए खड़े रहे, तो उनका जब हम कही कि हमारा लई हमारे पास कागज पाथर है पट्टा, तो कहीं की बताई थी, तो हका जो बोले का हो तो केपी विधायक का चिंता है, तो हम कहें चीन्ही बहुत कहूँ, हमका नहीं चीन्हे पर उनका हम चीन्ही थे, हम ही नहीं चीन्हे हूँ। तो कहीं को ओका का कही है कि लड़ाई करवावत है। हम कहें देखी सत्य जब ना हुआ बोला, वो नाली नर्दा के हम जब से विधायक बने तो हम नहीं सुनन, कहाँ अगल बगल इनके 10 गाँव है, नाली नर्दा के राजनीति में नहीं हमें उन गलत कबहू न करवई हैं, उनका देखी हम न कह पाऊ। यह तो है हम न जमीन छोड़ा बापन, यही मारा खो मार डाले। उनके द्वारा क्या कहा गया?
उनके द्वारा, उन टकलाऊ के द्वारा कहा गया कि यार विधायक के नाम लग जाना केपी के। तो आपने नाम नहीं लिया है तो इसलिए आपकी वीडियो नहीं बनी? हमारा नहीं बनी साहब, हम ज़मीन में बांधे रहे ना, 4 दिन से हम ज़मीनें नहीं छोड़ रहे हैं भाई। हमारा भूमि स्वामित्व के ज़मीन यहाँ बाबा जोते रहे, पिताजी मिलिट्री से आए तो उन्हों का मिली। तो ऐसे लोग झूठी और भ्रामक खबर चलाते हैं, तो इनके खिलाफ आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग करोगे, कैसी कार्रवाई चाहोगे? साहब बहुत आइडिया नहीं जानी मनई काम धाम आइडिया आपको से पूछा, बिल्कुल गलत काम हूँ करत। वो इट्ठे पाड़े जी का रखे हैं नवस्था के, तो वहाँ आए दिन पैसा वसूल है आवत थी। कौन रखा है? विराट वाले, यह मैं अपना डंडा लाई रहा थी, विराट लिखा है। आए दिन पैसा दे, दिन भर यहाँ बने रहे तो कहीं पैसा दे तो हम तुम्हारे कैसे निकाल दे। और नहीं पंकज हमका 10 लाख दें, 10,000 दें कहीं या कहीं, तम कहीं पैसे वैसा नहीं है। मतलब खबरों का खेल सिर्फ पैसों पे चलता है भाई। हम कहें कि अगर पंकज के तार ही या तुम्हारे मीडिया में तार ही तो या कोर्ट का बंद कर दिया, सिविल न्यायालय का अगर नहीं माने का है, पटवारी साहब से कहें तो मान SI साहब समझी न अच्छे से बात, तो कहीं की देख लड़ाई झगड़ा ना करा, सब कलेक्टर के पास जा, पटवारी के पास जा। अभी एक मारपीट का यहाँ कुछ मारपीट हुआ था, वीडियो वायरल हुआ है कि जो विवाद हुआ है, जमीनी विवाद हुआ है, इसमें विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कराया जा रहा है, क्या मामला है ये? नहीं, वो तो कभी यहाँ आए नहीं, ये भाई विधायक वहाँ आंते के यहाँ आएंगे, जब यहाँ खुद विधायक सब संसद है, मैं तो बाहर वाला कैसा संसद है यहाँ के एक तरीका। किस बात को लेके विवाद हुआ था यहाँ? विवाद ये हो गया साहब, ये लोग जब मड़ई बनाए हैं, मैं तो ये आज मड़ई बना रहे हैं, और ये ज़मीन जो है तो इनके पिताजी फौज में थे, इनको फौज के हिसाब से मिली थी। आज पता नहीं 50 साल के ज़्यादा है, आज उनको बेचारे को इतने साल मरने हो गया, तो साहब का नाम से आज जब बाप के बाद यही ना उसमें काबिज होगी, जो बाप को मिली थी उसकी फौज में मिली, उसे नहीं मिली थी कि राम राम वैसे ही कर लिए कब्जा, इनको इनके बाप के मिली थी फौज में, जो सरकार नियम करता है। कब्जा किसके द्वारा किया जा रहा था? कब्जा मतलब जो बाप को उनके मिली है ज़मीन, तो भाई उसके द्वारा जमीन खुद काबिजदार है, वो दूसरा कब्जा कर रहा है, दूसरा काबिज दौर हो रहे हैं। नहीं तो आदिवासियों का कहना है कि उनको यहाँ आवंटित हुई है ज़मीन। हाँ, कुछ नहीं भाई साहब, अमंडी तो कोई जानता नहीं। 34 एकड़ का रकबा है। इनके द्वारा ये बोला जा रहा है 2003 में स्टे मिला था, तब से ये इनका कब्जा नहीं है, उसके बाद इनके पक्ष में आदेश हो गया अभी 2022-23 में। इनके साहब जो हम बता रहे हैं हमें कि जब फौज वाले के आज कई साल हो गया, मतलब आज 100 साल की बात हुई है, 70-80 साल की इनकी बाप फौज में मिली थी, ये ज़मीन फौज में मिली थी, बाप बेचारे गुजर गए, तो ये काबिज थे अभी तक। अब ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ मड़ई बनाएंगे, ये रहेंगे, जब रई वाला काम करते हैं। अब साहब हम लोग 2-4 घर के आदमी हैं, अब उसमें जनसंख्या ले लीजिए कि कौन कितनी ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या तो उसको ज़्यादा ऊपर को आता है। अब हम लोग क्या करें? ये कितने दिनों से विवाद चल रहा है? अरे विवाद अभी चल रहा साहब 4 दिन, बस 2-4 दिन से। क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद दाहिया। आपको क्या कहना है उस मामले को लेकर? मैं इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता हूँ कि अगर गांव का मुखिया इसलिए बनाता है कि गांव में विवाद ना हो, गांव की सामंजस्य से हर व्यक्ति रहे, आपस में जो भी निर्णय हो तो उसको अच्छे तरीके से। 9 एकड़ ज़मीन दाहिया समाज को दी गई थी आवंटन में, किसी सन में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, और हरिजन को भी दी गई थी, आदिवासी भाइयों को भी दी गई थी, दोनों लोगों का पट्टा है। अब आदिवासी भाइयों को ये 9 एकड़ ज़मीन यही दिख रही है फ्रेश, बाकी सरपंच और ये सांसद देवराज सिंह के द्वारा अतिक्रमण कर ली गई, इनके परिवार के द्वारा ही ज़मीन अतिक्रमण कर ली गई, और ये दाहिया समाज निबला है, इसके पास पावर है नहीं, कोई पीछे से इसका सपोर्टर है नहीं, तो इसकी ज़मीन ये 9 एकड़ दिख रही है। तो सरपंच और देवराज सिंह सांसद, BSP के पंकज सिंह नेता, ये सब यही ज़मीन में आदिवासियों को। देवराज सिंह तो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के, पंकज सिंह BSP के। और ये दोनों क्या है आपस में? ये दोनों चाहे भाई है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ विधायक जी का नाम क्यों खराब किया जा रहा है, केपी त्रिपाठी जी का? धूमिल की जा रही है। अच्छा, ये मेरा विधायक जी के इसमें कोई रोल नहीं है, ये आपस में मारपीट की है। प्रश्न मेरा ये है कि वो जमीन अतिक्रमण किसने किया है? अतिक्रमण ये सांसद जी द्वारा किया गया है, पंकज सिंह के द्वारा किया गया है, पवन सिंह के द्वारा किया गया है। आज आप इनकी ज़मीन का अगर निराकरण, अगर इनकी सच्चाई खंगालने चलें तो कुछ दूर तालाब है, तालाब के पीछे कम से कम 6 जंजीर क्या बोलते हैं उसको, वो ज़मीन छूटी थी गरीबों आदिवासियों के लिए, लहास जलाने के लिए। आज वो खेत कोलिया से बधवा बन गया, तो ज़मीन बढ़ा थी साहब कहाँ? तो ये इस तरह खुद अतिक्रमण करते और गरीब जनता को लड़ाते हैं। आदिवासी भाई की क्या जाने बेचारे,
उनको कह दिया जाता है कि जाओ तुम्हारी ज़मीन वहाँ पे है, वो बेचारे चल दिए घर से। अब उसके आगे पीछे नहीं जानते कि हमारी क्या हालत होगी, क्या विवाद होगा। विवाद की स्थिति स्वयं पैदा करवा रहे हैं और अब छुप के राजनीति कर रहे हैं।